ओमकार जी, वो जो मैंने प्रश्न पूछा था, ये जो आपके चारों तरफ दिल्ली में बताया कि साहब कोई 900 लोगों को पकड़ के भेज दिया गया है। ये तो बड़ी ज्यादती हो रही है साहब, ये तो फिर कांग्रेस के वोटर्स का क्या होगा? संजय जी, हमें याद रखना चाहिए कि मोदी जी के काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग तरीके का रहता है और वो चीज़ों को पकने देते हैं। आप याद करें, जब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन होने वाला था तो उस समय मीडिया में तमाम तरह के कयास चल रहे थे, अंदाजे लगाए जा रहे थे कि नई पार्लियामेंट में पहला बिल कौन सा आ सकता है, ताकि नई पार्लियामेंट के पहले सेशन को और उसमें होने वाले पहले विधायी कार्य को हमेशा याद रखा जाए। तो उस समय किसी ने कल्पना नहीं की थी कि महिला बिल आ सकता है। अच्छा, महिला बिल को अलग अलग सरकारें उससे पहले भी लाने का पाखंड तो करती रही, और जब उसको रखा गया तो उसकी प्रतियां जो हैं वो फाड़ करके उड़ाई गई पार्लियामेंट के भीतर, और फिर बरसों बरसों के लिए टलता रहा वो। लेकिन मोदी जी ने उसके लिए एक वातावरण बनाया, देश के भीतर भी महिलाओं की तरफ से एक प्रेशर बन गया। और उससे पहले याद होगा हमें, आपको, कि राजपथ पर जो परेड थी उसमें हर परेड की अगुवाई महिला शक्ति को सौंपी गई थी, और एक वातावरण पूरे देश में बना दिया गया था कि अगर इस समय इसका विरोध किया गया तो देश की महिलाएं नाराज हो जाएंगी और लेने के देने पड़ जाएंगे। इसी तरीके से एक फॉल्ट लाइन जो है वो अब पकड़ में आई जब ये पहलगाम में जेनोसाइड हुआ, और उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला किया कि जितने भी पाकिस्तानी हैं जो वीजा पर आए हैं, या जो यहाँ लॉन्ग वीजा पर हैं, या जो मेडिकल वीजा पर हैं, वो 48 घंटे में भारत छोड़ करके चले जाएं। और उसके बाद फॉल्ट लाइन समझ में आई, सामने आई कि साहब ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसी महिलाएं भी हैं जो पिछले 40-40, 43-43 साल से यहाँ रह रही हैं, जिनकी दो दो और पीढ़ियां यहाँ तैयार हो गई। इसके अलावा ये भी चीज पकड़ में आई कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके शौहर तो रहते हैं पाकिस्तान में, वो वहां प्रेग्नेंट होती हैं और यहाँ आकर के बच्चों को जन्म देती हैं, उनकी परवरिश यहीं कर रही हैं। और जो मोदी जी की योजनाएं हैं, जो 80 करोड़ आबादी को वो मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, या 5 लाख तक का आयुष्मान एक उनकी योजना है, अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं, उसका फायदा उठा रही हैं। तो धीरे धीरे ऐसी चीजें जो हैं वो सामने आ गई, बाई डिफॉल्ट आई, लेकिन वो पकड़ में आ गई। और इस बहाने आप देखिए, अहमदाबाद में जो तालाब के किनारे की पूरी बस्ती थी, जिसमें हजारों घर बना लिए गए थे अवैध तरीके से। हालांकि सवाल ये भी उठेंगे कि ये जो इतनी भारी बस्ती बन गई, तब वहाँ की अथॉरिटी क्या कर रही थी, वहाँ की सरकार क्या कर रही थी। लेकिन एक वातावरण होता है, एक समय होता है, और उसमें फिर आप बड़ी से बड़ी कार्रवाइयां करते हैं। तो वो ना केवल अहमदाबाद में हुआ, सूरत में हुआ, जूनागढ़ में हुआ, दिल्ली में जिसका आपने जिक्र किया यहाँ हुआ, और उत्तराखंड में तो बहुत समय से चल रहा है धामी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में जो नेपाल की सीमा से लगे हुए इलाके थे, उन सब में जो अवैध तरीके से मस्जिदें बना दी गई थी, मदरसे बना दिए गए थे, दूसरे जो बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई थी, उन पर योगी जी का कई जिलों में बुलडोजर चला है। तो एक बहुत बड़ा सफाई अभियान चल रहा है, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे कि शिप्स में भर करके इनको भेजा जा रहा है। इनमें रोहिंग्याज भी हैं, इनमें बांग्लादेशी भी हैं, और बांग्लादेशियों को तो अलग अलग जगहों से पकड़ने के बाद उनकी सरहद में एक तरीके से धकेला जा रहा है। अब सरकार अगर विधायी तरीके, कानूनी तरीके से चलती तो इनकी
अवैध घुसपैठ की धाराओं में और तमाम दूसरी धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाती, इनको कोर्ट्स कचहरी में पेश किया जाता, फिर इनके साथ इंट्रोगेशन होता, जांच पूरी होती, फिर ट्रायल शुरू होते और इसमें बरसों लग जाते हैं। ऑलरेडी हमारी तीनों स्तर की जो अदालतें हैं उन पर 5 करोड़ के आसपास मुकदमों का बोझ है और कितना लंबा समय लगता है ये हम आप सब जानते हैं। तो सरकार ने एक सीधा तरीका अपनाया कि जिनके पास भारत में जन्म लेने के प्रमाण नहीं है या पिछली 2-3 पीढ़ियां भारत की नहीं है, ऐसे लोगों को जिन्होंने यहाँ बच्चे पैदा भी कर लिए आकर के अवैध तरीके से घुसपैठ करके उनको वापस भेज दिया जाए। और इसको लेकर के टेंशन भी हुई है सरहद पर। वहां बीएसएफ को एक पॉइंट पर तो गोली भी चलानी पड़ी है नियंत्रित करने के लिए चीजों को। वहां के कुछ मिलिट्री ऑफिसरों ने धमकी देने की भी कोशिश की, लेकिन पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, इनकी धमकी में आता कौन है। तो उनको उनकी हदें भी बताई गई हैं, उनकी हैसियत भी बताई गई है। तो कम से कम इस बहाने ही, ये बहाना कोई अच्छा नहीं था जो पहलगाम में हुआ है, लेकिन कम से कम इस नाते एक बहुत बड़ी सफाई का काम शुरू हुआ है। और मुझे लगता है अलग अलग राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये अभियान बहुत तेज गति से चल रहा है। लेकिन जहां नॉन एनडीए सरकारें हैं, यानी मोदी विरोधी या एनडीए विरोधी, सरकार विरोधी आप कह लीजिए, दलों की सरकारें हैं, वहां थोड़ी दिक्कतें हैं। पर देश का एक बड़ा हिस्सा, करीब 22 राज्य तो ऐसे हैं जहां या तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं या एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। तो वहां तो कम से कम ये काम बहुत तेज गति से चल रहा है और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है। ये बरसों से अपेक्षित था, लंबित था और जो हमारे अपने नागरिकों के मूल और मौलिक अधिकार थे, उनके हक थे, उनको ये लोग लूट रहे थे। और केवल इतना भर मामला नहीं था कि हमारी अर्थव्यवस्था पर ये बोझ बने हुए थे या हमारे हकों को मार रहे थे, बल्कि ये दुश्मन देशों के लिए जासूसी का काम भी कर रहे थे। और कई तरह की दूसरी दिक्कतें हमने तो ये भी देखा है मुंबई में और दूसरी जगहों पर, जब लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए पाकिस्तान के झंडे सड़कों पर बिछा दिए, तो कुछ खातूनें जो हैं वो अपनी स्कूटी रोक करके उनको वहां से हटाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी आप रह रहे हैं यहाँ, खा रहे हैं यहाँ, बच्चों को पाल रहे, परिवारों को पाल रहे हैं यहाँ, और आप प्रेम कर रहे हैं पाकिस्तान से। किस पाकिस्तान से? जिसकी मिलिट्री के ऑफिसर आतंकवादियों के जनाजे में पहुंचते हैं सैल्यूट करने के लिए, और जिन आतंकवादियों के ताबूतों को वहां के नेशनल फ्लैग से ढका जाता है। ऐसे ऐसी पाकिस्तान सरकार जो डे वन से भारत से दुश्मनी ही निकालने की कोशिश कर रही है, तरीके से हमारी भूमि पर कब्जा करने के लिए वो खून बहा रही है लोगों का, उनसे आप प्यार कर रहे हैं। तो एक बड़ा काम शुरू हुआ है साहब, देर से हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि सही दिशा में चीजें बढ़ रही हैं।